अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं सैयद आरिफ हुसैन हिरोशिमा जापान से आपके साथ मुखातिब हूँ और इस वक्त मैं उस बदकिस्मत शहर और उस बदकिस्मत जगह पर हूँ जहाँ के बारे में पूरी दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है, चाहे वो एजुकेटेड हों चाहे नॉन एजुकेटेड हों। हिरोशिमा और नागासाकी। और ये जो सामने आप जिस प्लेस में मैं मौजूद हूँ और ये जो आपको सामने डोम नज़र आ रहे हैं, इसे ए बम डोम कहते हैं। और आलमोस्ट एग्जैक्टली इसी जगह के ऊपर जो है अमेरिका ने 1945 में जो है वो 6 अगस्त ग़ालिबन था मेरे ख़्याल में, यहाँ पर जो है वो बम गिरा था। तो ये जगह जो है वो एज़ इट इज़ उन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ है ताकि लोग देखें कि एक्चुअली हुआ क्या था। एक और डाउट भी क्लियर कर दूं, क्योंकि मेरी तरह कई पाकिस्तानियों का होता है, मुझसे सवाल करते हैं कि यार सुना है कि वहाँ पे तो अब दरख्त नहीं होते। तो ऐसा नहीं है, आप देखें तो ये पूरा जो है वो ग्रीन एरिया है। ये देखें जी दरिया है और ये देखें जी ऑटम लीव्स अपने जोबन पर हैं, पीक पर हैं। और ये देखें सामने तो या आई वाज टेलिंग यू। तो लेकिन ये शहर अभी तक आप देखें तो मतलब ये एक मैसेज दे रहा है कि आपने हमें बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन आई एम स्टिल देयर। मैं वैसे ही खड़ा हूँ और मैं फ्लरिश कर रहा हूँ। बल्कि यहाँ पे अभी तो क्योंकि कोविड है तो मिलियंस ऑफ टूरिस्ट जो है वो आते हैं और ये एग्जैक्ट प्लेस है। मतलब मुझे याद है जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आया था, आज से ग़ालिबन 2 साल कबल या 1.5 साल कबल, तो मतलब बहुत एक रिक्कत आमेज़ मनाजिर होते हैं। आप जब एक चीज़ आपने सुनी है और आप जब आपको देखते हैं कि यार ये प्लेस थी जिसने कई हज़ार लोग हुक्म अजल पूरा शहर बर्बाद हो गया, तो ये शायद एक ही बिल्डिंग जो है वो यही बच गए थे कुछ। तो ये जो है वो आपके सामने नज़र आ रही है। और इधर हम देखें बैक में, तो इधर जो है वो सामने अगर आप देखें जो नज़र आ रहा है, तो ये पीस म्यूज़ियम है जहाँ पे इसकी सारी यादें उन्होंने यहाँ पे प्रिजर्व कर दी हैं। यानी अगर आप देखना चाहे कोई तो वो देख सकता है यहाँ पर आके कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर डे और क्या ब्रूटलिटीज़ हुई थी इन लोगों के साथ। तो एक तरफ से हिस्ट्री को भी नहीं भूले, लेकिन अब ये पीस चाहते हैं, तो अब इन्होंने बहुत सारी जगहों के नाम पीस के साथ लिख दिए हैं। पीस म्यूज़ियम है या पीस के साथ मल्टीपल नेम्स हैं। सो ओवरऑल सो इट्स अ लाइक वंडरफुल प्लेस। यस, इमोशंस पे भी आपको काबू रखना होता है और जापान जो है वो सर्वाइव करे। और अगर आप देखें तो यहाँ पे हैरान हो जाते हैं कि यार कैसे उन्होंने इतना बड़ा शहर दोबारा डेवलप कंस्ट्रक्ट कर दिया है एक तबाही के बाद। तो ये सिर्फ शायद जापानी ही दुनिया में कर सकते हैं, ये कोई और नहीं कर सकता। इसके बारे में तो शायद दुनिया भी यही कहती है। सामने देखिए इतने ऑटो ब्लीज प्यारे नज़र आ रहे हैं। सो या आई होप आई वाज हियर, सो आई थॉट कि आपके साथ शेयर करें और ताकि आपको भी आइडिया हो कि ग्रीनरी भी है और सिटी इज़ मूविंग। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड।